प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हाय मिड अंकल। हाय। मम्मी क्या हुआ बीड़ अंकल को? टप्पू बेटा, बात ये है कि ओ वाहिगुरु जी की अपार कृपा है रोशन, हमें चंदा रमानी का फ्लैट मिल गया। थैंक यू यार। हाँ रोशन, मेरे को तो वो फ्लैट पिल्ले थी बहुत पसंद था बाबा। सोनिए तेरे लिए तो खरीदा वो फ्लैट। हाय मम्मी। ओए पापा तुझे गैराज नहीं गए? अरे आजा आजा पुत्र, एक कमाल की गुड न्यूज है। ओए की मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। ए गोगी सोच है कहीं पन बोले चे। हाँ तू बहुत फिल्में देखने लगा है, तेरा फिल्म देखना बंद करना पड़ेगा। अरे गोगे पुत्र, वो चंदा रमानी अंकल का फ्लैट है ना, वो हमने खरीद लिया। क्या पापा, मैंने आपको साइकिल लेने बोला था, आपने फ्लैट ले लिया। अरे पुत्र, जिस दिन फ्लैट की चाबी मिलेगी ना, उस दिन तेरी साइकिल की चाबी तुझे मिल जाएगी। थैंक यू पापा। गोगी टिफिन खत्म किया कि नहीं? आकू अरे जाए दिकरो। हाँ बोल बलवंत। हाँ ठीक है, और चंगा मैं अगले हफ्ते ही आ जाता हूँ यार। सत श्री अकाल। रोशन सूते हो? अरे वो बलवंत को दुकान नहीं बेची है, तो कह रहा है अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन करा दो, तो मेरे को अगले हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा ये रोशन, हम लोग को ये फ्लैट का पोजीशन कब मिलेगा बाबा? ओए सोनिए, ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। यहाँ पीढ़े पर आगो पेमेंट की, वहाँ उसने हमको चाबी दी। अरे माधवी भाभी, आवनी वेलकम। माधवी भाभी थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से इतना सुज्जू फ्लैट हम लोग को मिल गया। अरे माधवी भाभी क्यों हो गया, बहुत टेंशन में दिख रहे हो। नहीं, खरतर बात ही ऐसी हो गई है कि क्यों हो गया, दसो। वो क्या हुआ ना सोडी भाई, इन्होंने आपको चंदा रमानी भाई का फ्लैट बेचा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है माधवी भाभी जी, आप दोनों का लाख लाख शुक्र है जी। थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरी बात तो सुनिए, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ कि इन्होंने आपको चंदा रमानी भाई का फ्लैट बेचा। मतलब क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं दया भाभी के घर गई थी। हाँ। तो वहाँ बातों बातों में फ्लैट की बात निकली, तो जेठा भाई को चंदा रमानी भाई का फ्लैट खरीदने का मन हुआ, और वही के वही उन्होंने मुझे टोकन भी दे दिया। तो हुआ ये है कि आप दोनों को, मतलब आपको और जेठा भाई को, हम दोनों ने, मतलब मैंने और इन्होंने एक ही फ्लैट बेचा है। तो हो खुदाई जी, हवे सुठा से रोशन। अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल करते हो। ओए इतनी सी बात की इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा जी। हाँ जी होगा भाई, खरा अजय 16 आने खरच। परमेश्वरा वात्सलो। वो आप जेठा भरा के पास जाकर उनको समझा दो और टोकन उनको वापस कर दो, बस इजी सॉल्यूशन। मतलब आप ये फ्लैट नहीं छोड़ेंगे? माधवी भाभी, ओ मैं आपसे ना माफी मांगता हूँ। सबका मुसड़ के रात। माधवी भाभी क्या है ना, जिस फ्लैट को खरीदने के लिए मैं एक्सप्रेस हाईवे पे चल पड़ा हूँ, अगर वहां पे रिवर्स गियर लगाया ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। रोशन तू अपनी गैरेज की भाषा बंद करनी बाबा, सिद्धू सिद्धू बोलनी। हाँ जरा। माधवी भाभी जी क्या है ना, मेरी बहुत सारी मजबूरी हैं। अभी ये फ्लैट लेने के लिए मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान पूरे 2 लाख के घाटे पे बेच दी, और पीड़े प्रा ने खुद ये सौदा कंफर्म किया था। और दूसरा क्या है ना, मेरी रोशन को ये फ्लैट बहुत पसंद है।
तीसरा, इस फ्लैट में मुनाफा भी बहुत है। अरे चलो मुनाफे को मारो गोली। वो पंजाब से मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, मैंने उनके लिए होटल में बुकिंग करा रखी थी। अभी ये फ्लैट मेरा होने जा रहा है, इसलिए मैंने वो होटल की सारी बुकिंग भी कैंसिल करा दी। अभी आप ही बताओ माधवी भाभी जी, इस पीक सीजन के अंदर अभी मुझे कौन से होटल में बुकिंग मिलेगी? और माधवी भाभी, ये फ्लैट हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अभी गोगी पुत्र बड़ा हो रहा है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये तो हमें घर से बाहर निकाल देगा, तो रोशन और मैं तब वहीं जाके रहेंगे ना। नहीं पापा, मैं हम दोनों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खुद अपनी वाइफ को लेके वहाँ चले जाऊंगा। देखा माधवी भाभी? सु उंदू चट्टू बोले छे, हाँ जा जाके कपड़े बदल। देखिए माधवी भाभी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये सारी मजबूरियां समझोगे। हाँ हाँ सोडी भाई, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मुझे लगता है ये फ्लैट आपको ही मिलना चाहिए। और जेठा भाई अभी तक मान गए होंगे, ये गए हैं ना उनके घर समझाने के लिए। हाँ तो मैं चलती हूँ। माधवी भाभी, आई एम सो सॉरी। सॉरी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए। रोशन, आ बधु शू થઈ ગયું? अरे रोशन, मेरी इतनी सारी मजबूरियां, मुझे पक्का उम्मीद है कि अपने जेठा भरा की कोई भी मजबूरी नहीं होगी। अरे तू फिक्र ना कर, सब बढ़िया ही होगा। पापा आप कहाँ थे? मैं दरवाजे पर कब से आपका वेट कर रही हूँ। वाओ, एलसीडी! इतना बड़ा एलसीडी! थैंक यू पापा, थैंक यू। आई लव यू पापा। सोनू एक मिनट, एलसीडी चालू मत कर। क्यों? रिमोट वापस रख दे। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, चालू मत कर। आई बाबा को बोलो ना, एलसीडी नहीं चालू करने दे रहे बाबा मुझे। सोनू एकदा सांगितलं ना, नाही म्हणजे नाही। लेकिन क्यों? कारण मत पूछो। तो मतलब जेठा भाई नहीं माने? नाही। और सोडी आटलंच। आप जेठा भाई को उनके टोकन के पैसे हाथों हाथ देकर ही आते तो? माधवी, जेठा की मजबूरी बहुत बड़ी है, उसके पास ये फ्लैट लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मजबूरी तो सोडी भाई की भी बहुत बड़ी है। मालूम है मुझे, समझ में नहीं आता माधवी के किसे समझाए और कैसे समझाए। इतना बड़ा खुशी का दिन टेंशन वाला दिन हो गया है। खरंय खरंय। अरे देवा, काय चाललंय काय? आइडिया! मेहता साहब, माधवी, मेहता साहब इस प्रॉब्लम का जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मेहता साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कहना ठीक नहीं होगा भिड़े कि तुमसे गलती हो गई। मुझे बताया अंजलि ने सब कुछ, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती यार? यूं देखा जाए तो संयोग ऐसा हो गया कि गलती है भी और नहीं भी। अब जब परिस्थिति ऐसी हो जाए तो कोई क्या करे इसमें? लेकिन मेहता साहब, अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है। डील कैंसिल करने को ना जेठालाल तैयार है ना सोडी तैयार है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। समझत नहीं था करूं क्या है? देखिए भिड़े भाई, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि जेठा भाई और सोडी भाई दोनों मान जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ देखो भिड़े, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो अगर आप समझदारी से काम लें और सॉल्व न हो। अगर आप समझदारी से काम लें तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जेठालाल अभी तो दुकान पे होगा और सोडी भी गैराज पे होगा, है ना? एक काम करते हैं, रात को हम अब्दुल शॉप पे मिलते हैं, दोनों को आमने सामने रख के बात कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ ना शाम को। मेहता साहब, प्लीज कोशिश कीजिएगा। हाँ शाम को मिलते हैं। देखते फिर क्या होता है अब्दुल शॉप पे। भाइयों, आज सोडा जी भर के पियो, क्योंकि आज सोडा भिड़े भाई की तरफ से है। ओ सालों बाद। हाँ आत्माराम भाई, गीत खुशी में। अरे भिड़े भाई पुराने जमाने से नए जमाने में आ गए हैं। भिड़े भाई ने नई बाइक ली है। अच्छा, तो वो नई बाइक जो खड़ी है वो तुम्हारी है? ओहो आत्माराम, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। अब्दुल, एक सोडा और बना मेरे लिए। हाँ। कांग्रेचुलेशन सेक्रेटरी साहब।
भाई मैं तो कहता हूँ कि तेरी बाइक एकदम नई है, तो एक काम करता हूँ, इस पर हल्का सा एक स्क्रैच कर देते हैं ताकि किसी की नजर भी ना लगे और मुसीबत का भी आना कैंसिल हो जाए। तो भाई अब्दुल, ला भाई ला, एक जरा ढक्कन दे तो छोड़ेगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, अब्दुल भाई जरा रुको। अरे भाई मुसीबत ऑलरेडी आ चुकी है, नजर ऑलरेडी लग चुकी है। मतलब मैं समझाता हूँ। अरे वो अपने चंदा रमानी है ना भाई, उनका जो ए विंग में फ्लैट है, उन्होंने बोला भिड़े को कि मुझे वो फ्लैट बेचना है। अच्छा, चंदा रमानी को फ्लैट बेचना है? आत्माराम, आई एम इंटरेस्टेड। कितना भाव बोलता है? अय्यर, ये फ्लैट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। सोडी, ऐसे सबके सामने हड़ाहड़ झूठ नहीं बोलने का भाई। वो फ्लैट मैंने खरीदा है। अरे जेठा प्रा, पर टोकन अमाउंट पहले मैंने दिया है। नहीं भाई, टोकन पहले मैंने दिया है, पूछो भिड़े से। ओहो, एक ही फ्लैट के लिए दो लोगों ने टोकन दिया? भाई भिड़े क्या है ये सब? आत्माराम, तुम तो आदर्शवादी शिक्षक हो, फिर ऐसा फ्रॉड किया? अरे एक मिनट, अरे भाई तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अगला वैसे ही बहुत परेशान है इस चक्कर में। क्योंकि ऐसी क्या बात हो गई भाई? एक मिनट पोपटलाल, मैं समझाता हूँ। हुआ यूं कि चंदा रमानी ने भिड़े को कहा कि भाई मुझे अपना फ्लैट बेचना है। हाँ। अब ये बात माधवी भाभी को भी पता थी कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है। भिड़े ने बताया सोडी को भाई फ्लैट बिका हुआ है, तो सोडी ने तुरंत टोकन दे दिया। माधवी भाभी से जेठालाल को पता चला कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है, तो जेठालाल ने माधवी भाभी को टोकन दे दिया। अब दोनों का टोकन मिल गया, भिड़े और माधवी भाभी को। अब ये बेचारा क्या करे बताओ? अच्छा, अब समझ में आया। अब बेचारे का धर्म संकट हो गया है बहुत बड़ा। अब इसमें से निकले कैसे? भाई अब आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई एक फ्लैट छोड़ दो। सॉरी मेहता साहब, मैं यह फ्लैट छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे सुंदर को अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा देने पड़ेंगे, और सुंदर को पैसा देने का मतलब घर से बेटी को विदा करने जैसा है। बेटी तो फिर भी शादी के 2-3 महीने बाद मिलने को वापस आ सकती है, लेकिन सुंदर को दिए हुए पैसे एक बार दिए तो फिर गए। कुल मिला के अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे 55 लाख का नुकसान हो सकता है भाई। और जेठा प्रा, तुम्हारी तरह मेरी भी मजबूरी समझो। और मेरी दिल्ली वाली दुकान है ना, ये फ्लैट खरीदने के लिए मैंने 25 लाख की जगह 23 लाख में बेच दी। पूरे 2 लाख का नुकसान उठाया। और ऊपर से पंजाब के मेरे रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए मैंने होटल बुकिंग की थी, वो भी कैंसिल करा दी। अभी इतने क्रिसमस के हैवी रश में मुझे होटल की बुकिंग दोबारा कैसे मिलेगी यार? अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मैं ये फ्लैट खरीदता हूँ तो तेरे मेहमान वो फ्लैट में खुशी खुशी रह सकते हैं। और रही बात 2 लाख की, तो वो 2 लाख मैं तुझे दे देता हूँ बस। फिर तो ठीक है ना सोडी, अब तो तुझे फ्लैट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। वाह मेहता साहब वाह, वो अपने दोस्त की फेवर कर रहे हो, पर मेरी भी तो मजबूरी समझो। अब मेरे मेहमान आएंगे, वो मेरे घर पे रह लेंगे, मैं तो सड़क पे सो जाऊंगा। पर वो बलवंत का क्या, उसने तो वहां पे दुकान पे इंटीरियर का काम कराने भी शुरू कर दिया जी। तो बलवंत भाई को बोलो काम रोक दो भाई, और जो भी उसने खर्चा किया फर्नीचर का वो मैं दे दूंगा। और अगर तुम ये डील कैंसिल करते हो तो मैं तुमको 1,11,000 ऊपर से दूंगा बस। वाह जेठा भरा वाह, 1,11,000 में सोडी को खरीदना चाहते हो? चलने 1,21,000। अरे क्या 1,21,000 की बात कर रहे हो? मैं तुमको 1,31,000 देता हूँ, तुम वो फ्लैट छोड़ दो। चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, मैं तुमको 1,32,000 दूंगा बस। अरे ए भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार? यहाँ पे आप हम समझाना है आप लोग और आप लोग बोलियां लगा रहे हो। तो क्या करूं मेहता साहब, समझने को तैयार ही नहीं है। अरे समझने का ठेका मैंने लिया। अरे जेठा भरा तुम कुछ समझो ना यार, मेरी भी कुछ मजबूरी है। अरे भाई मैं तो समझू ही हूँ, इसीलिए मैंने तुमको 1,32,000 का ऑफर दिया है। अरे एक मिनट भाई यार, एक मिनट बेटे, सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ तुझसे भाई। मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन ये लोग तो जिद पे अड़े हुए यार, कोई समझने को ही तैयार नहीं है। तैयार ही नहीं है ना समझने के लिए दोनों भाई। अरे क्या बात कर रहे हो पोपटला? देखो भाई एक काम कर दे, मुझे झंझट नहीं चाहिए। सोडी तुम अपनी बाइक वापस ले लो, और जेठालाल तुम अपना एलसीडी वापस ले लो। ओहो, क्या बात है? अरे भाई एलसीडी क्यों वापस दे रहे हो? तुम आराम से एलसीडी के ऊपर पिक्चर देखो, चाहिए तो तुम्हारे घर में एसी भी डलवा देता हूँ। अरे जेठा भरा, ये एलसीडी पे पिक्चर नहीं देखेगा, फर्स्ट क्लास बाइक चलाएगा। अरे सोडी वो तो वक्त ही बताएगा कि भिड़े आराम से एसी में बैठ के एलसीडी पे पिक्चर देखेगा या कड़कती धूप में
तेरी बाइक चलाएगा। देखते हैं जेठा भरा। अहो, बताइए ना क्या हुआ? कौन फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार हुआ है? कुछ तो बताइए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है माधवी, सॉल्यूशन ही आउट हो गया है। मंजे दोनों में से कोई भी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे देवा, आपने अच्छे से समझाया नहीं होगा उनको। अच्छा, तुम भी गई थी ना सोडी को समझाने, तो तुमने क्यों नहीं समझाया उसे अच्छे से? अरे आप भी रोज बच्चों को सिखाते हैं ना कि जब तक सफलता ना मिले ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। लेकिन अरे कोई रास्ता नहीं है माधवी, कोई रास्ता नहीं है। अरे दोनों की मजबूरी में ना हमारे रास्ते पे मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है, कोई रास्ता नहीं है। तो है का है? आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब इंसान सर पे हाथ रखकर बैठे तो समझो हार गया। काय चाललंय काय माधवी, काय चाललंय काय? मेरा क्लास ले रही हो तुम? नहीं नहीं, अभी शादी से सुनने दो मुझे, हम कल सोचेंगे क्या करना है। आहो, कठीण आहे परमेश्वरा, काय होणार आहे ते जाणे। हेलो। ओए पिड़ू, कौन? कमाल है यार, पूरी दुनिया में इतने प्यार से रोशन सिंह सोडी के अलावा तुझे पिड़ू कौन बोलता है? अरे सोडी, रात के 12 बजे तुमने मुझे ये बोलने के लिए फोन किया है? ओ नहीं यार, ओ मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि एक बात फाइनल है कि फ्लैट तो मैं ही लूंगा। जेठालाल मान गया? ओए उसे तू मनाना। मैं कैसे मनाऊं? यही तो दोस्ती निभाने का मौका है। तू जेठालाल को जाके बोल, अगर मुझे वो ये फ्लैट दे देगा ना तो मैं सुंदर को मना लूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। अरे तो ये तुम क्यों नहीं बोलते उसे? ओए एजेंट कौन है? एजेंट? मैं तुम लोगों का कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। कमाल है यार, वो भड़क क्यों रहा है? वो मैंने फ्लैट तुझसे लिया है तो मैं तुझे ही बोलूंगा ना। चल मैं तुझे एक जबरदस्त आइडिया देता हूँ। तो तू अभी के अभी नीचे जा, अपनी नई बाइक को स्टार्ट कर और सोसाइटी कंपाउंड पे राउंड मारते हुए हॉर्न बजा, पॉ 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 पॉ। उससे क्या होगा सोडी? उससे ये होगा कि जेठालाल परेशान होकर अपनी हिम्मत छोड़ देगा और तुझे फ्लैट वापस कर देगा, समझा? सोडी, अरे पिड़ू देख, तू गवाह है। ओ मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान 2 लाख नुकसान करके बेची है। ओ वहां पे तो तू बड़े जोर शोर से बोल रहा था। और सोडी मेरा भाई है, तो अब दिखाना अपनी भाईगिरी। अभी मैं तुम्हारे लिए भाईगिरी करूं? तो अब दोस्ती निभा। देख पिड़ू, और मैं ये सोच के आराम से सो जाता हूँ कि ये फ्लैट तुम मुझे ही देगा। ठीक है, चंगा, गुड नाइट। सोडी, मैं सोडी बा। काय झालं? आप सभी ने बचपन में एक खेल जरूर खेला होगा, और नहीं खेला होगा तो बच्चों को खेलते हुए तो जरूर देखा होगा। पासिंग द बॉल। म्यूजिक बजता रहता है, आप एक दूसरे के हाथ में बॉल देते रहते हैं और आपके हाथ से जैसे ही बॉल चली जाती है आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। ठीक वैसा ही खेल चल रहा है अभी गोकुल धाम में। पास द टेंशन, टेंशन पास कीजिए और खुद चिंता मुक्त हो जाइए। यही किया सोडी ने, फोन कर दिया भिड़े को कि भाई ये फ्लैट मुझे चाहिए, और खुद घोड़े बेच के सो गए। अब ये टेंशन आ गया भिड़े के गले में। अब देखिए तो एक फ्लैट कितनी मुसीबतें ला सकता है, ये आप देख रहे हैं। जेठालाल और सोडी दोनों ही फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों योद्धा डटे हुए हैं कि भाई फ्लैट हमारा है। इन 2 शेरों की लड़ाई में खरगोश की तरह बेचारे भिड़े फंस गए हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन राजी होगा फ्लैट छोड़ने के लिए। मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आ रही, आपको क्या लगता है? इन दोनों में से कोई फ्लैट छोड़ने के लिए राजी होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हंगामे कितने होंगे, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी तो चिंता के मारे भिड़े रो रहा है, लेकिन इस रुदन में से निकलेगी हंसी आपके लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.